बात करते हैं कि आपको 75% तक लोन मिल जाए, इसके लिए आपकी इनकम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे आपको 75% तक का लोन मिल जाए, क्योंकि बैंक तो 75% से ऊपर लोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको अधिकतम लोन कितना मिल सकता है और अधिक से अधिक लोन कैसे लें, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इस प्रश्न के लिए आप सीरियस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी शेयर करूंगा, साथ ही साथ उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है 50 लाख रुपए, आप उसमें अधिकतम 40 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि बैंक से आपको 40 लाख रुपए का लोन मिल जाए। दोस्तों 40 लाख रुपए की जो EMI है आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से, 10 साल के टेनर के हिसाब से, वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए की होगी। तो जब 50,000 रुपए की आपकी EMI होगी तो आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, क्योंकि बैंक की ये पॉलिसी है कि जो भी आपकी इनकम होगी उसका मैक्सिमम 50% तक की आप लोन की EMI पे कर सकते हैं, क्योंकि 50% आपके जो घर के और भी खर्चे होंगे उनको भी आपको जो है फेस करना होता है। तो बैंक इस बारे में पहले ही अवेयर रहता है, इसलिए जो भी आपकी इनकम होती है उसका मैक्सिमम 50% जो लोन की EMI उतनी ही आपको लोन वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी कि अगर 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है और आपको 40 लाख चाहिए, तो 40 लाख की जो 50,000 रुपये की EMI है वो अगर आप पे कर सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए बैंक की नज़र में। अगर ऐसा है तो बैंक आपको जो है 40 लाख रुपए लोन प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो उस सूरत के अंदर बैंक क्या करता है? दोस्तों बैंक नॉर्मली करता क्या है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू आती है उसका अधिकतम 75% तक आपको फाइनेंस करता है। यानी कि उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि 50 लाख की अगर मार्केट वैल्यू बैंक की नज़र में आई है तो उसके हिसाब से आपको 37.5 लाख रुपए के आसपास जो लोन प्रोवाइड कर सकता है प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आप 37.5 लाख की जो EMI बनती है अगर वो आप पे करने में सक्षम हैं तो बैंक आपको 37.5 लाख रुपए 38 लाख रुपए जरूर देगा। पर मैंने आपको दोनों चीज़ों का सिनेरियो बताया कि प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू का मैक्सिमम 75% तक बैंक जा सकता है और उसके अंदर भी जो आपका लोन बनता है उसकी EMI देने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। यानी कि 2 सिनेरियो होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको 75% तक लोन मिल जाए, इसके लिए आपकी इनकम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे आपको 75% तक का लोन मिल जाए, क्योंकि बैंक तो 75% से ऊपर लोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, होम लोन की बात नहीं कर रहा। तो 75% तक जब आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है बैंक की तरफ से, तो उसमें आपकी लोन की EMI भी उतनी अधिक हो जाएगी, यानी कि 37.5 लाख के हिसाब से आपकी लोन की EMI बनेगी। तो बैंक आपकी इनकम प्रूफ को सॉलिड माने इस अमाउंट को देने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई को एप्लीकेंट इसके अंदर जोड़ सकते हैं, जिससे उसकी जो इनकम है वो भी क्लब हो जाएगी और आपको जो है अधिकतम लोन मिल जाएगा। उसके लिए जो उनका को एप्लीकेंट का बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप ऐड करें उसके अंदर, साथ ही साथ जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो ऐड करें। दूसरा, आपकी जो मैक्सिमम जो आप लोगों ने कोई भी फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं वो भी आप बैंक को मेंशन करें, जिससे जो वहाँ से भी आपको इनकम आती है वो भी बैंक जो है उसमें आपकी लोन एलिजिबिलिटी के अंदर काउंट करेगा। तीसरा, अगर आपके पास कोई भी रेंटल इनकम आती है कच्चे में पक्के में, कच्चे का मतलब ये होता है कि आपको कैश मिलता है रेंटल और उसको आप जो है अकाउंट में नहीं लेते। पक्के का ये मतलब होता है कि आपको अकाउंट के अंदर आता है, यानी उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, वो पक्के की इनकम कहलाती है बैंक की नज़र में। तो चाहे वो कच्चे में इनकम आती हो चाहे पक्के में आती है, कोई भी रेंटल इनकम आता है वो भी आप बैंक के अंदर मेंशन करें, क्योंकि अगर आपको कच्चे की इनकम भी आती है तो आपने रेंट एग्रीमेंट तो जरूर बनवा रखा होगा। तो रेंट एग्रीमेंट आप उसके अंदर जरूर सबमिट करें, जिससे बैंक जो है वो वाली इनकम भी आपकी क्लब करे और आपको अधिकतम लोन देने की जो आपकी क्षमता है वो इंक्रीज हो जाए और आपको अधिकतम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन मिल जाए। कई लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत तो 50 लाख, अब हमारे को अधिक से अधिक लोन क्यों नहीं दे रहे? दोस्तों बैंक का मकसद आपकी प्रॉपर्टी को लेके बाद में उसको नीलामी करने का कोई मकसद नहीं है। बैंक का काम तो सिर्फ आपको लोन दे के उसका ब्याज से जो इनकम होती है उसी से वो सर्वाइव करता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कोई लेबर है जिसकी कोई 400-500 रुपये पर डे की इनकम है, उसकी कोई गांव में प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत जो है आज अचानक इंक्रीज हो गई। अब वो बैंक में जाता है और बोलता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत तो 1 करोड़ हो गई है, अब मुझे आप 90 लाख रुपए लोन दे दो। तो बैंक बोलेगा आपकी इनकम कितनी है? इनकम वही आज भी 500 रुपये पर डे है। तो लोन चुकाएगा कैसे बैंक को? जो लेबर है वो चुकाएगी कैसे? तो यही सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। आपकी इनकम को जब तक वैलिडेट नहीं करेगा आपको अधिकतम लोन मिलने में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए फिर भी अगर आपका इस प्रश्न से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, इसका मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।